कई प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न है कि सर बैठे बैठे बस मैं यही सोचता रहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और 27 जुलाई बिल्कुल नजदीक आ रही है। मई एक हफ्ते बीत गई है। अब जून बचा, जुलाई आएगी, फिर समय बीतते देर नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूं? दूसरा प्रश्न है, सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि सब वहीं से आ जाए, करंट अफेयर के सवाल गलत ना हो, क्योंकि करंट अफेयर ठीक ठाक मात्रा में होता है, संख्या में होता है, इन्होंने लिखा है। और ऐसा कुछ आप कर दीजिए कि बिल्कुल वहीं से सारे प्रश्न आ जाए और मैं सेलेक्ट हो जाऊं। एक प्रश्न ये है कि सर मुझे रात में नींद नहीं आती है, और ज्यादातर इसमें प्रश्न व्यक्तिगत है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी कॉमन समस्याएं होती हैं। मुझे रात में नींद नहीं आती है, और कोशिश करता हूं तो पढ़ भी नहीं पाता हूं, और फोन चलाता रहता हूं। सुबह हो जाती है, फिर सुबह नींद आ जाती है, दोपहर तक उठता हूं, खाने पीने में पूरा दिन, फिर शाम हो जाती है, फिर रात में नींद नहीं आती है। और ये क्रम लगभग 20-25 दिन से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे प्रश्नों का जो मैं उत्तर दूंगा वो बहुत सारे लोगों के लिए कारगर होगा। आप लोगों के भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका एक समुचित समाधान जो मेरे समझ में आएगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली बात है कि 27 जुलाई को, जैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो 27 जुलाई को और कुछ हो या ना हो, 27 जुलाई को आर ओ यारो का पेपर तो होगा ही। आर ओ यारो का पेपर होगा। इस बार का आर ओ यारो का पेपर, दो चीजें हैं इसमें। एक तो 200 क्वेश्चन का होगा और 3 घंटे का होगा। 200 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और 3 घंटे का होगा। ये अलग एक अपने प्रकार का पेपर है। 200 क्वेश्चन एक साथ आपको सॉल्व करना होगा, 3 घंटे लगातार बैठना होगा। इसके लाभ ये है कि अगर आप कहीं से इधर से समय बचाते हैं तो इधर लगा सकते हैं, इधर से समय बचाते हैं तो इधर लगा सकते हैं। ये आपका हिंदी वाला पोर्शन है और ये आपका जीएस वाला पोर्शन है। तो जो 3 घंटे बैठ पाएंगे, 200 क्वेश्चन करने की जिनमें क्षमता होगी, प्रैक्टिस के होंगे, उनका पेपर अच्छा होगा। अब बात आती है कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है तो उन्होंने केवल ये नहीं पूछा है कि क्या होगा, उनको तो पता ही है कि होगा पेपर ही। 9:30 से 12:30 के बीच में सबको पेपर देना होगा। इनका प्रश्न मुझे लग रहा है ये है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तो क्या होगा, और अगर ऐसे ही रहा तो 27 जुलाई आ जाएगी तो क्या होगा। अगला जो प्रश्न था कि रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती। दूसरी चीज है कि पढ़ भी नहीं पाता हूं। अब रात में नींद नहीं आती तो इसका उपयोग पढ़ाई में किया जा सकता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं। तो तीसरा इन्होंने लिखा कि फोन चलाता रहता हूं। यहां पर अगर आप विचार करेंगे तो यहां मुख्य समस्या यही है कि रात में नींद नहीं आती, और उसका कारण है कि फोन चलाते रहते हैं। अब फोन चलाते रहते हैं, इसी कारण से नींद नहीं आती, और फोन ही चलाते रहते हैं तो जगते हुए भी पढ़ नहीं पाते। अगर फोन न चलाएं तो जग रहे हैं तो कुछ तो पढ़े ही, 50 MCQ सॉल्व कर ले, एक टॉपिक को रिवाइज कर ले, इस तरीके से काम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि फोन चलाते रहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसमें ऐसा किया जाए कि ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाए? क्या है इसका सोल्यूशन? इसका केवल एक तरीका है। आप रात में डिनर करने के बाद आप डिनर कंप्लीट करिए। डिनर आप 10 बजे तक कर लेते हैं, उसके बाद आप तय कर लीजिए कि आपको फोन नहीं छूना है। आप कहेंगे कि हम रात में क्लास देखते हैं, वो सब अलग चीजें हैं, वो एक यूज है फोन का। इस छूने का मतलब है कि आपको कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं ओपन करनी है, आपको व्हाट्सएप नहीं ओपन करना है, आपको टेलीग्राम नहीं ओपन करना है, आपको कॉल नहीं करनी है, आपको वीडियो कॉल नहीं करनी, और जो आपका बेड है जिस पर आप सोते हैं, इस पर आप सोते हैं,
यहाँ ये तकिया है आपकी, इस पे आप लेटे हुए हैं, बढ़िया। तो इस तकिए के नीचे फोन नहीं रखना है। आपका कोई कमरा होगा, उसमें आपके बेड से और आपके दूसरे कोने के बीच में कुछ दूरी होगी, तो फोन अलग कोने पे रख देना है, यहाँ पे, जहां आप लेटे लेटे ना उठा सके, क्योंकि आप इतने बड़े एक्टिव व्यक्ति नहीं हैं कि आप फोन चलाने के लिए इतनी दूर उठाने जाएंगे। बात समझ में आई? अब फोन अगर आपके हाथ में रहेगा, तो एक प्रश्न और था, उसमें मैंने नहीं पढ़ा है, ये शायद पहले का प्रश्न था, वहां नोट नहीं है, कि सर मैं 5 मिनट पढ़ता हूँ और 5 मिनट के बाद मैं स्विच कर जाता हूँ, कहां पर, मैं किसी न किसी एसएनएस पे चला जाता हूँ और वहां बातचीत करने लगता हूँ या पुराने मैसेज पढ़ने लगता हूँ। आप फोन उठाए ही ना, और ये जब लेटे नींद नहीं आ रही है, तो आपके हाथ में होनी चाहिए बुक, आपके हाथ में होनी चाहिए टेस्ट सीरीज, आपके हाथ में होना चाहिए कोई भी स्टडी मटेरियल। सब कुछ आप फोन पे ही नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी इसमें से होना चाहिए। कमरे की लाइट नहीं जल रही है, टेबल लैंप लाइए, एक स्टडी लाइट आती है, बुक में लगा के, बुक लाइट आती है, उसको लगा के पढ़ा जाता है, मैं दिखा दूंगा आपको, घर पे है मेरे पास, उससे आप पढ़ना चालू करिए। अगर नींद नहीं आ रही है, तो आप पढ़ रहे हैं, तो समय का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए आधे घंटे में नींद आ भी जाएगी, आप सो जाएंगे, क्योंकि उसका कारण था ये फोन, और ये फोन चला गया। बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये पूरा हो जाए, फिर आप अपना प्रश्न बताइएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। ऐसा करिए, मैंने जितनी काउंसलिंग की, मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन लोग आते रहते हैं। अभी कल भी एक लोग आए थे, कल ही उनकी 5 से 7 मिनट की एक काउंसलिंग थी, छोटा सा सेशन मैंने लिया व्यक्तिगत तौर पर, उनको अपने केबिन में बिठा के। आज सुबह उनका फोन आया था कि आज वो सोए हैं, और वो 25 दिन से नहीं सो पा रहे थे। सच बताऊं तो ये जो यहाँ पे नोट है, ये फोन का टेक्स्ट मैसेज नहीं था, या टेक्स्ट मैसेज नहीं था, ये यहाँ पर आके बताया हुआ एक मैसेज था, और मुझे बड़ी खुशी हुई। आज वो सोए हैं और वो कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत कॉन्फिडेंस आया। दूसरा, जब पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ जो बात हो रही थी, तो आप पढ़ने लगेंगे या फिर सोएंगे, और जब सोएंगे, तो नेक्स्ट डे की जो रूटीन होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट डे की जो आपकी रूटीन होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगले दिन दोपहर में नहीं उठेंगे, आप अगले दिन सुबह से ही 7 बजे भी उठेंगे, मान लीजिए, मैं पहले दिन ही नहीं कह रहा हूं आप 4 बजे उठ जाइए, तो कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरी समस्या ये है कि सर जून बीत गया, जुलाई बीत गया, सब समाप्त हो गया, अब हम क्या करें? ठीक है, और अब क्या पास किया जा सकता है? फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन ये हो रहा है कि अब बचा है मई का 3 वीक, जून का 4 वीक, और जुलाई का 3 वीक, टोटल 4 3 10 सप्ताह, 10 सप्ताह बचे हुए हैं। तो क्या अभी भी तैयारी की जा सकती है? तो मेरा कहना है कि अगर आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत कुछ बेसिक आपका कुछ ना कुछ किया है, साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से 10 वीक में, 75 दिन में, 72 74 75 70 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि अगर ये बात आपके दिमाग में बैठी रहेगी कि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा, अब हम नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाएंगे, कितना भी टाइम रहेगा, साल भर का मिल जाएगा, तब भी नहीं कर पाएंगे। और जहां तक बात समस्याओं की है, वो आपके जीवन में समय समय पर आती रहेंगी। कभी आपका जीवन इस तरीके का नहीं होगा कि अब साल 2 साल कोई समस्या नहीं आनी है, अब चलो पढ़ लेते हैं। समस्याएं आती रहेंगी, और उन्हीं समस्याओं के बीच में ही आपको सेलेक्ट होना है, उन्हीं समस्याओं से लड़के आपको आगे बढ़ना है। तो समस्याएं आती रहेंगी, तो दिमाग में जो ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि अब ना हो पाएगा, ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए। तुमसे ना हो पाएगा, अब ना हो पाएगा, अपने को यकीन दिलाइए कि अभी मोर देन इनफ टाइम है, हो जाएगा। आप लापरवाही किए, आपने पढ़ा नहीं, और अब आप प्रेशर में आ गए,
उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि अभी अपने को यकीन दिलाइए कि हो जाएगा। तीसरी समस्या है, जो एक प्रश्न आया था कि कुछ ऐसा दे दीजिए जो सीधा परीक्षा में आ जाए। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, ऐसा केवल पेपर होता है, जो ओरिजिनल पेपर होता है, जो सीधा आता है। बाकी कुछ भी सीधा ऐसे नहीं आता है। सीधे प्रश्न तक आपको कई बार हो सकता है कि मिल जाए, कई बार पेपर का पैटर्न जब न्यू होता है तो वो भी चैलेंजिंग होता है, तो कई बार वो भी आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई आउट करने के सिवा कोई उपाय नहीं कि पेपर आउट कर दिया जाए। लेकिन पेपर आउट हो जाता है तब जब आप सिलेबस को ध्यान में रख के, सिलेबस में से इंपॉर्टेंट छांट के उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो कमियां होती हैं उसको रीड करते हैं, लर्न करते हैं और अभ्यास बार बार करके पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाता है, तो ओरिजिनल पेपर ना मिलने के बावजूद भी, ये पेपर सीधा ना आने के बावजूद भी आप पेपर पास कर जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी बस उठे आपने कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाली चीज है। टाइम इन द सेंस क्या, कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी आप पढ़ते हैं, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी स्थितियां अलग होती हैं, सबकी तैयारी का स्तर अलग होता है। अगर आपने पहले ही मान लिया कि अब नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। आपने अगर ये मान लिया कि हो पाएगा, उसके बाद में ये करिए, यकीन मानिए हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। और इसी से पेपर आउट होता है, चाहे वो करंट अफेयर हो और चाहे वो आपका जीएस स्टैटिक हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो। हिंदी आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। करंट अफेयर आप बुक से पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में देख के नहीं जाएंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके सीखा जाता है, कुछ क्वेश्चन पढ़ के सीखा जाता है, कुछ देख के सीखा जाता है। 3 पार्ट में चीजों को बांट दीजिए। कोई प्रश्न है जिसको आपने अभ्यास के क्रम में देखा है तो वहां पे वो सही हो। कोई प्रश्न है जो आपने वीडियो में देखा था वो सही हो गया। कोई प्रश्न था तो जो आपने एक मैगजीन थी उसमें पढ़ लिया था तो वो सही हो गया। जहां तक बात आप जैसे पूछ रहे हैं कि कितना समय डेली देना जरूरी है, मेरा मानना है कि आगामी 75 दिनों में अगर आप डेली 200 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम आप हर सब्जेक्ट के जहां जहां कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स को रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पेपर सॉल्व करते ही समय, उसी दौरान या नोट करके उसी दिन। और मान के चलिए कि करंट अफेयर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, उस करंट अफेयर का कुछ ना कुछ हिस्सा डेली पढ़ते रहते हैं। 75 दिनों में मत बांटिए उसको, 50 दिनों में लगभग बांट लीजिए, 25 दिन आगे रिवीजन के लिए सेफ रखिए। तो मान लीजिए कि आपको करंट अफेयर 250 पेज पढ़ना है और उसको आपने 20 दिनों में बांट लिया, तो डेली 20 पेज आप पढ़ रहे हैं, 25 पेज आप पढ़ रहे हैं और उसको 2 बार इतने दिनों में पढ़ डाला। रिवीजन का टाइम बहुत जरूरी है। तो मान लो कि 1-2 घंटे आपने करंट अफेयर पे दिया, उसमें वीडियो आप देख ले रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज कर ले रहे हैं। 200 एमसीक्यूज के लिए मैं मानता हूं कि 3 घंटे यहाँ अच्छे से तैयार करने तक होना चाहिए। 2 घंटे ये हो गया और 1 से 2 घंटे और चीजें, यानी कि 2 घंटे पढ़ने के लिए और होना चाहिए। तो मोटा मोटी 7 घंटे से 8 घंटे तक का समय आपको देना चाहिए। ये कम से कम इतना तो देना ही चाहिए। और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो सुबह और शाम मिला के दें, और जो लोग केवल तैयारी कर रहे हैं वो तो दे ही सकते हैं समय। लेकिन इतना समय देने, ये समय आएगा कहां से? ये 7-8 घंटे निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पढ़ना है करंट अफेयर और उस समय आप पढ़े हैं अपने बहुत सारे अफेयर्स में। आपके पास इतने अफेयर्स हैं, आपको अपने रिश्तों को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, आपको पढ़ते समय ही अपनी बॉडी को लेकर बड़ी चिंता होती है। पेट निकला आ रहा है, मेरे बाल झड़े जा रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं मोटा होता जा रहा हूं, मेरी यहाँ पे चिन के नीचे खाल बढ़ रही है। और ये सब पेपर के समय ही आपको ध्यान आता है। और उसी समय आपको लगता है
कि अब चलो जिम ज्वाइन कर लो, अब चलो स्किन का इलाज करा लेते हैं, अब चलो बालों का इलाज करा लेते हैं। तो सारे अफेयर्स ये बंद कर दीजिए, जितने भी अफेयर्स हैं, और इस समय करंट अफेयर्स को आपको याद करना है। और ये करंट अफेयर्स का मतलब केवल करंट अफेयर नहीं, करंट में जो चीजें जरूरी है, आवश्यक चीजों पर आप ध्यान दीजिए, आवश्यक बातें जो है। और जो बात हमने कही कि 8 घंटे देना जरूरी है, तो 8 से 10 जो आप कह रहे हैं, 8 से 10 घंटा वास्तव में जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर 10 घंटे आप निकालेंगे तो इफेक्टिव स्टडी आपकी 8 घंटे की हो पाती है। इसके लिए आपको जो करना पड़े, इसके लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो करिए, इसके लिए आप फोन बंद करना पड़े आपको तो कर लीजिए, आपको रिश्ते खराब करने पड़े तो आप अपने रिश्ते खराब भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको तो वैसे भी खराब हो जाना है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा कुछ दिन बाद सारे रिश्ते खराब हो जाने हैं, और जो रिश्ते बने रहने हैं वो ऐसी दशा में भी आपके साथ अभी भी रहेंगे और बाद में भी रहेंगे। सारे अफेयर्स बंद। करंट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई। तो केवल करंट अफेयर चालू। बात समझ में आई? और होता यह है कि आप सोचते हैं कि अरे एक दिन में क्या होता है, वो एक दिन पे नहीं रुकता। आज आप मूवी देखने गए तो एक दिन चला गया, आधा दिन चला गया। कल आपका हॉस्पिटल में कोई रिश्तेदार एडमिट है, उसमें गए तो वो एक दिन आधा दिन चला गया। परसों आपके यहाँ रिश्तेदारी में या आपके दोस्त के यहाँ शादी है, वहां चले गए हैं तो वो एक दिन आधा दिन चला गया, 2 दिन चला गया। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें आधा दिन चला गया, क्योंकि उसमें केक से लाने तक, केक से लेके बांटने तक की और पार्टी देने तक की जिम्मेदारी आप ही की है। एक दिन आपके पड़ोस में उसकी तबीयत खराब हो गई, वो चला गया। अगले दिन आपका मूड नहीं है, चला गया। एक दिन आप बीमार हो गए तो जाना ही है, नहीं पा रहे हैं बैठ के। ऐसे ऐसे 75 दिनों में से कम 50 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। 25 दिन 50 दिन ऐसे निकल जाएंगे, आधा तो समय चला गया आपका, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये आखिरी दिन है जो 75 दिनों में से मैं खर्च कर रहा हूं, एक दिन से कुछ नहीं होता। लेकिन ये क्रम अनवरत जारी रहता है ना? बिल्कुल आप सुना दीजिए, बिल्कुल सुना दीजिए, जिसको जहां कहना हो बिल्कुल यही सुना दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। है कि नहीं है? आपको लगता है कि वो एक दिन जा रहा है, 1 घंटे जा रहा है, लेकिन हर दिन आप कैसे घंटे और दिन आते रहते हैं, वो जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। समस्या होती है, और आपको ये पता नहीं चलता है, आप साइलेंट पॉइजन लेते रहते हैं। आपको लगता है 24 घंटे में 1 घंटे बात करने से क्या होता है, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे नहीं है वो 1 घंटे के बाद फिर से 1 घंटे की तैयारी होती है। थोड़े दिन के लिए सारे अफेयर बंद, सारे सब कुछ बंद। और कहते हैं ना कि टाइम रेत की तरह आपके हाथ से छूटता रहता है, समय रेत की तरह है, जरा सा मुट्ठी ढीली हुई निकल गया, इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और एक ये ऐसी धरोहर है, एक ऐसी पूंजी है आपकी, जो हाथ से निकलने के बाद कभी भी आपके हाथ में नहीं आती है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये आपके हाथ में नहीं आएगी। तो मैं कहता हूं कि जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन तब वो होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। सकारात्मक तब ज्यादा हो जाएगा जब आप इसको अपने अनुकूल ढालेंगे, समय के हिसाब से परिवर्तित करेंगे। और नकारात्मक तो होना नियत ही है। नेचर आपका हेल्प हमेशा करता है, आपकी मदद में हमेशा प्रकृति होती है। ईश्वर आपकी मदद करता है, लेकिन ये कहा जाता है ना कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की है। अगर आप खुद की मदद नहीं कर रहे हैं तो आप तो बड़े सेल्फिश व्यक्ति हुए ना। और नेचर सबकी मदद कर रहा है तो उसके अंतर्गत तो कहीं सेल्फिशनेस है नहीं। तो वो उन्हीं की मदद करेगा जो सेल्फिश नहीं होगा, है ना? आप खुद की नहीं कर रहे हैं तो आप तो बड़े बेकार इंसान है। आप अपने कंफर्ट के कारण खुद की मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरे की क्या करेंगे? आप इतना कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के खुद की मदद नहीं कर सकते। हम स्वार्थी हैं, हम आराम तलब जिंदगी पसंद करते हैं, अपने मन का खाना, अपने मन का पहनना, अपने मन का लोगों से बताना, बात करना, अपने मन की चीजों को डेली करना। तो करिए, बस ये अंतिम 75 दिन ये आपके होंगे। जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे, पूरी जिंदगी आपको ये ध्यान रहेंगे कि हाँ, हमने 75 दिन गांठ बांध ली थी, मेहनत कर ली थी। वो 10 हफ्ते मेरे जीवन को बदलने वाले थे।
और यही आप गंवा दीजिए तो ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। स्वास्थ्य कब सही रहेगा? जब आप टाइम से सोएंगे। स्वास्थ्य कब सही रहेगा? जब आप टाइम से उठेंगे। स्वास्थ्य कब सही रहेगा? जब आप प्रेशर में नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य कब सही रहेगा? जब आप डेली का गोल अचीव करेंगे। छोटे छोटे गोल बनाइए। मैंने कहा था ना कि आपकी खुराक 4 रोटी की है, लेकिन 4 रोटी आप एक साथ नहीं खा सकते। आपको टुकड़ों में कौर बना के ऐसे खाना होता है। 1 कौर, 2 कौर, 3 कौर ऐसे खाते हैं उसको, और फिर 4 रोटी आप खा जाते हैं। आपको तृप्ति होती है, आपको आपकी भूख मिट जाती है। तो आप पूरे सिलेबस को टुकड़ों में बांटिए, दिन भर में टुकड़ों में रख के सारी चीजों को पढ़िए, रिवाइज करिए। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार पानी पी लिया तो दोबारा दिन भर में अब नहीं पीना है। बार बार पानी की जरूरत पड़ती है ना, बार बार सिलेबस को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, बार बार चीजों को रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है। ये काम कर ले जाइए और फिर देखिए। तो जो सपने आपको आ रहे हैं कि योगी जी लेटर दे रहे हैं, जो सपने आपको आ रहे हैं कि योगी जी मीटिंग कर रहे हैं और उसमें हम बैठे हैं सचिवालय में, वो सब साकार हो जाएंगे। लेकिन तब जब आप इस समय की इज्जत करेंगे, और जब आप समय को समय देते हैं तो समय भी आपका साथ देता है। आने वाला समय आपका साथ देगा कि इसने मेरा बहुत भरपूर उपयोग किया था, चलो इसको अधिकारी बना देते हैं, है ना? कहते हैं ना कि समय ही बलवान होता है। तो आप सब कुछ जानते हुए नादान क्यों बन जाते हैं? कंफर्ट जोन से क्यों बाहर नहीं निकलते हैं? इतनी कौन सी चीज हावी हो जाती है? ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं आपको। हम लगातार आपकी मदद के लिए, सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप भी प्रश्न पूछेंगे तो हम बताएंगे आपके लिए जो भी सबसे अच्छा होता है, जो आपकी समय की बर्बादी भी ना कराए और आपके बहुमूल्य समय की उपयोगिता को सिद्ध कर सके, वो हम करते रहते हैं। गर्मी में डाइट कम करनी पड़ेगी, नींद आ जाती है। आप पूछिए हमसे, ये तो आप बता रहे हैं, अच्छी बात आप बता रहे हैं कि अगर डाइट कम कर लिए तो नींद आ जाती है। अभी आप लोगों का कंसर्न था करंट अफेयर, तो हमने करंट अफेयर के लिए एक छोटा सा कोर्स बनाया है। उसमें हम 1100 प्रश्नों की सीधे प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। अगस्त 2024 से लेके जून 2025 तक के वीडियो टेस्ट और टेस्ट की पीडीएफ, ऐप पे व्याख्या, ये सब उसमें हम दे रहे हैं। पब्लिश भी हो चुका है कोर्स भी, और उसमें चीजें हैं, बहुत कम पैसे का, कोई वो बहुत नहीं। ये सब क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता है ना? हमने टेस्ट सीरीज जब भी लॉन्च की, यही ध्यान रखा कि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाए, जो क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आजकल पूछे जाने हैं उस तरीके से आप तैयार कर सकें, उन तरीकों में आप फिट हो सके, एग्जामिनेशन हॉल में नया आपको ना लगे। उम्मीद 3.0 एफएलटी इसीलिए लॉन्च किया गया कि 21 टेस्ट उसमें पूरे 200-200 क्वेश्चंस के। जिनके पास समय था उन्होंने सेक्शनल किया, मिशन सचिवालय 90 दिनों का, अभी भी इसको कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। पूरा सेक्शनल, सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बढ़ते 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 हम पूरे सिलेबस को समाप्त कर चुके हैं। 4 दिन बाद सेक्शनल टेस्ट समाप्त हो जाएगा हमारे ऑफलाइन बैच में, और ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं उसमें भी समाप्ति की ओर है। फिर फुल लेंथ टेस्ट उसमें। ये सब इसलिए कि आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। हर एक कार्यक्रम की नियति होती है, और हर एक व्यक्ति की जो उसको ज्वाइन करता है वो भी निश्चित होता है। हो सकता है कि किसी ने इसको ज्वाइन किया हो और इसी के भरोसे उसका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि किसी ने इसको ना ज्वाइन किया हो और 2 क्वेश्चन से उसका कम रह जाए। हो सकता है किसी ने कोई अलग प्रोग्राम ज्वाइन किया हो, उसमें वो बहुत बेटर कर जाए। हो सकता है कि किसी का हर बार 5 क्वेश्चन, 5 नंबर, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर, 4 नंबर, जो भी सिलेक्शन रुक रहा हो, उसका ये बहाना बन जाए कि वो मार्क्स पूरे हो जाने हैं। तो आप अपने को अगर सही से खर्च करेंगे
हाँ, रहेगा। तो निश्चित तौर पर समय आपके साथ इंसाफ ही करेगा, नाइंसाफ़ी कभी वो नहीं करेगा।